आपका स्वागत है ई ज्ञान पॉइंट में। मैं हूं पलक। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 विद द क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ये चैप्टर आपको मौसम के बारे में बताएगा, क्लाइमेट के बारे में बताएगा और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कीवर्ड्स पे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगी, कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स में हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आंसर्स देंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स बहुत दूर है। ये कीवर्ड्स, और जो कीवर्ड्स मेरे को मिले हैं मैं आपको वो कीवर्ड्स दिखा देती हूँ जो मेरे को आई थिंक इम्पोर्टेंट लगे हैं। यू मीन कि हम मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे हैं। ठीक है, अडेप्टेशन दिस इज़ द लॉन्ग एंड एक्सक्लेमेशन और डेफिनेशन। तो आप इसको शायद दूसरी वीडियो में इसको आप गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे बहुत सारे गलत भी पढ़ा देंगे शायद, बट आपको अपना गूगल पे ही सर्च कर लेना अडेप्टेशन की। ओके, एंड क्लाइमेट को तो मैं उसको 71 पेज नंबर पे बताते तो चले। 71 पेज नंबर पे मैं बंद कर लेती हूँ जब मैं ये आ गया हमारा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्या करें, meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been present of the last several decades. This helps us determine the weather pattern at the place. अब क्या होता है, देखो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट हम कहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है। अब गर्मी का मौसम एक दिन रहता है, फिर अगले दिन ठंडी का मौसम आ जाता है। मैं कलर थोड़ा डार्क वाला ले लेती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, समर चल रही है। ठीक है, तो आज समर है, तो अगले दिन टुमारो तो अगले दिन क्या विंटर आ जाती है? नहीं, ये समर विंटर ये होते हैं, ये जो क्लाइमेट होते हैं ये कुछ महीनों बाद आते हैं। अब देखो समर आपकी कब से आ जाती है? समर आपकी चलती है, देखो मैं तो लिख देती हूँ समर, इधर जाती हूँ, रुक जाओ, कब सही है। समर आपकी चलती है मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त तक। देखो अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने, 6 महीने तक गर्मी रहती है। ठीक है, फिर ये जो सितंबर अगस्त से ही मान लो कि 5 महीने गर्मी रही। ठीक है, मान लो जुलाई तक गर्मी रही। अगस्त वाला मौसम होता है जो होता है बारिश का, ये 1 महीना ही रहता है बारिश का, रेनी सीजन आ जाता है। फिर सितंबर से आ जाता है वो कौन सा, स्प्रिंग सीजन। सितंबर से आ जाता है स्प्रिंग सीजन, आपका स्प्रिंग सीजन। ठीक है, और फिर आपका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है विंटर। क्लिक कर तो रही हूँ, सॉरी, जस्ट वेट। तो आगे, तो इसका मतलब है कि ठंडी में, ठंडी हो या गर्मी हो या स्प्रिंग हो या फिर ऑटम है, वो 1 से लेकर 4 महीने, 1 महीना तो पक्का ही रुकता हो। गर्मी और ठंडी तो 1 से लेकर 5 महीने, 1 से लेकर 4 महीने, 3 महीने रहते हैं। देखो जो महीनों में चेंज होता है वो क्लाइमेट होता है, और जो दिनों में हर दिन में चेंज होता है वो वेदर होता है। कि आज बादल हैं तो कल भी बादल हो ये पता नहीं है। और
और जो आवर में चेंज होता है, घंटों में चेंज होता रहता है, एक एक घंटे बाद चेंज होता रहता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी भी घटता, हमेशा घटता बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो पता चल गया, जो महीनों में चेंज होता है वो क्लाइमेट होता है, जो दिनों में चेंज होता है वो वेदर होता है, जो घंटों में चेंज होता है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कीवर्ड्स, आ गए हम कीवर्ड्स पे। तो आज अब हम क्या पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये मैंने लिख रखे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ दही लिख के। एलिमेंट्स ऑफ वेदर होते हैं, देखो एक टेम्परेचर होता है, एक ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, एक एयर होती है, रुक जाना, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, स्पीड होती है, एयर होती है, और एक और कोई था ना, एक और मैं आपको बाद में बता दूंगी, नीचे लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये 4 काफ़ी है। अब फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ह्यूमिडिटी होता है एक तरफ से उमस। ह्यूमिडिटी एक टाइप में हम कह सकते हैं उमस होती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है और आप इसकी खुद भी बना सकते हो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब ये पेज नंबर 17 पे तो चलते हैं, और उधर ही मिनिमम होगा, मिनिमम नेक्स्ट पेज पे, सॉरी। तो अब चलते हैं, और ये मिग्रेशन है वो भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अभी पेज नंबर, ये मैक्सिमम, ओके। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे ऑक्यूजनली, आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपको दोपहर में मिलेगा, और कम से कम आपको सुबह के वक्त मिलेगा। कम होता है तो उतनी ठंडक होती है, जितना बड़ा होता है उतनी क्या होती है, अगर जितना बड़ा होता है उतनी गर्मी होती है, जितना कम होता है उतनी ठंडी होती है, ठीक है। तो मतलब इसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम भी बता दिया। तो हम चलते हैं अपने वो मिग्रेशन पे। तो आ गए हम अपने मिग्रेशन पे, ये रहा हमारा मिग्रेशन। मिग्रेशन की डेफिनेशन है, इसी में है समरीज में, ये देखो, जस्ट वेट। Migration is the another means to escape the harsh और कोल्ड कंडीशन। मिग्रेशन हम ये भी कह सकते हैं कि एक ठंडी कंडीशन होती है, ठीक है। कठिन, हर्ष मतलब कठिन, और ठंडी सिचुएशन कंडीशन में, ठीक है। तो हम अपने कीवर्ड्स पर चलते हैं। पोलर रीजन, आप जानते हो पोलर रीजन क्या होता है। पोलर रीजन होता है, ये है पेज नंबर 77 पे। हम चलो डेफिनेशन के साथ समझेंगे इसको, शायद मैं इसे समझाऊं तो नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है। अब 77 इधर है, देखो। द पोलर रीजन एक मौसम है। पोलर रीजन में क्या होता है कि ये एक ठंडी साल होती है, उधर 6 महीने तक धूप नहीं निकलती और 6 महीने रात नहीं होती, मतलब कि 6 महीने तक सुबह ही रहेगी और फिर 6 महीने बाद रात ही रात रहेगी, मतलब उधर बहुत ठंडक होती है। पोलर रीजन उधर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इस साइड से उसकी हैबिट बता दी गई है कि क्या करते हैं पोलर रीजन में, क्या होता है पोलर रीजन में, ठीक है। तो हमारा आगे टॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या, चलो पढ़ेंगे। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वही टॉपिकल रीजन होता होगा। चलो देखते हैं। ये पेज नंबर 75 पे, तो ना लेट्स गो पेज नंबर 75। आगे टॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम रीजन भी बोल देते हैं, मैंने बताया था ना उधर। टॉपिकल रेन रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट, इधर ना हॉट क्लाइमेट होता है क्योंकि इधर की जो लोकेशन है वो इक्वेटर में आती है, और कोल्डेस्ट मंथ होते हैं जो टेम्परेचर जनरली हायर देन, और जो उसका कोल्डेस्ट ठंडा होता है वो 15 सेल्सियस तक ही होता है, और जो उसका गर्माहट होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस भी पार कर जाती है। और मैं आपको इरेज करके हटा के दिखाऊँ,
है ना। और दिन में और रात में ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होती है साल की। एंड दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, सब बारिश बहुत होती है। और इधर इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, सॉरी, दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कि इधर बहुत कम बारिश होती है। प्लेंटी मैंने बहुत बोल दिया था। प्लेंटी मीन्स एक साइड से आप डिफिकल्ट वर्ड में भी इसको मार्क करके लिख सकते हो। आप अपने बुक के साइड में लिख लीजिए, प्लेंटी मतलब कम बारिश होती है। काम लिखा था कम बारिश, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है रिलीजन का, जैसे कि जिसको हम ट्रॉपिकाना रेनफॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकाना रेनफॉरेस्ट आपको मिलेगा वेस्टर्न गेट पे, जो एंड आसम इन इंडिया के आसम में आपको मिल जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में एंड सेंट्रल अमेरिका में आपको मिल जाएगा, एंड सेंट्रल अफ्रीका में मिल जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है बाथ ऑफ रेन से। एंड द रीजन सपोर्ट वाइल्ड वेराइटीज ऑफ द रीजन में बहुत सारे वेराइटीज़ के ट्रीज भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। इधर बहुत टाइप के एनिमल्स रहते हैं इस रेनफॉरेस्ट में, जैसे मंकी, एपिस, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इसमें यही बताया गया है कि इधर कौन से टाइप के जानवर रहते हैं। जैसे मंकी, एपिस आपका आ सकता है कि कौन से टाइप के रेनफॉरेस्ट में जानवर रहते हैं। तो हम चलते कीवर्ड। अब हमारा लास्ट रह गया है वेदर। वेदर होता क्या है, इसकी भी डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 68 पे। तो नाउ लेट्स गो पेज नंबर 68। तो आ गए वेदर पे। और मेरे को आपको इसमें एक बात बता दें कि हमने वो पढ़ा था ना एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स एक है रेनफॉल भी उसमें, ठीक है। 5th है रेनफॉल, 5th नंबर का है ये रेनफॉल, ठीक है। वेदर यही बताया गया है कि वेदर में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल की वजह से ही 24 घंटे बाद बदलता रहता है। एंड वेदर हर दिन बदलता है। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चराइजिंग एयर, उमस, ठीक है। तो ये वीडियो होने जा रही खत्म। एंड बाय, टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।